हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट, ट्विटर कैंपेन के बाद एग्ज़ाम कैलेंडर हुआ जारी। ट्विटर कैंपेनर्स की जय हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग लगातार कैंपेन करते रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आपको उसका रिजल्ट मिला ही है। आपको बाकी यूट्यूबर्स दिखाते हैं कहाँ तक कितना प्रोसेस पहुँचा है। अभी कुछ दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स बता ही रहे थे कि अब जैसे केवल फाइनलाइज होना बाकी, एकदम फाइनल होने वाला ही आपका एग्जाम डेट और बहुत जल्द आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आ भी गया है। मैं आपको कैलेंडर पूरा दिखा देता हूँ, यानी कि आप लोग का जो प्रयास है वो सफल हो गया है। आप लोग लगातार कैंपेन करते रहे पिछले 2 महीने से, अब तक लगभग 10-12 बार तो कैंपेन कर ही चुके होंगे और हर बार कुछ ना कुछ आपको कैंपेन के बाद पॉजिटिव न्यूज़ मिला है। आपको मालूम है, आप दिन में कैंपेन करते हैं, शाम को कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है कि प्रोसेस यहाँ बढ़ गया है, यहाँ बढ़ गया है, जल्द ये होने वाला है, वो होने वाला है। आपको ये बात मालूम है। तो फाइनली अब कैलेंडर आ गया है, तो कैलेंडर अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैलेंडर आ गया है एसएससी का। जी हाँ फ्रेंड्स, कैलेंडर एसएससी का आ गया है। वैसे भी कैलेंडर रेलवे का तो होता नहीं है, लेकिन आप लोग को सारी बात मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग फिर कहेंगे मजाक कर रही है, कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जाने से बचें। आप लोग हर एक कैंपेन के बाद एक झूठा ईमेल रिप्लाई देख लेते हैं, एक कॉल रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपको उम्मीद बन जाता है कि हर एक कैंपेन के बाद कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन आज तक एक भी कैंपेन से कुछ नहीं हुआ। यही कारण है मैं शुरू से ट्विटर कैंपेन का विरोध कर रहा हूँ। और आप देखिएगा कल सुबह से क्या होने वाला है। कल सुबह से फिर इन लोग का ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग गलत डायरेक्शन में जाइए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोग को इतनी तेज़ी इस एग्ज़ाम की, तो आपको फिजिकल प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। फिजिकल प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग लड़ाई झगड़ा करें, तोड़ फोड़ करें। मेरे कहने का सेंस ये है कि आप लोग अपना डिमांड सिंसियरली करें। मैं अभी अपना एग्जांपल दे दूंगा, एक वीडियो का लिंक मैंने अभी अपना बायो पूरा बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो अभी मैं कुछ देर पहले वीडियो बनाया, 1.5 घंटा पहले। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा कि प्रोटेस्ट कैसे होता है और कैसे डिमांड पूरी होती है। ठीक है, हम भी अपने टाइम प्रोटेस्ट किए थे और हमारी डिमांड पूरी हुई भी थी। तो प्रोटेस्ट का एक तरीका होता है, ऐसे ऑनलाइन प्रोटेस्ट से कभी किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और सॉरी फॉर द थंबनेल, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही उम्मीद रहता है ना कि प्रोटेस्ट के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, ट्विटर कैंपेन के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा। और यही कारण है मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ट्विटर कैंपेनर्स की जय हो। तो फ्रेंड्स, अभी भी मौका है कि अगर आप लोग चाहते हैं ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, तो कुछ सही डायरेक्शन में वर्क करें। ठीक है, आप लोग का क्या है कि कोई भी यूट्यूबर आपको गुमराह कर देता है तो आप लोग गुमराह हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं आप लोग का दुश्मन हूँ, मैं आपको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका एग्ज़ाम नहीं हो। तो बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा वर्क करें जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो। आप लोग एक बार के चल गया, 2 बार के चल गया, 3 बार के चल गया, 4 बार, कितना बार आप लोग करेंगे वही का, जिससे आज तक एक भी बार रिजल्ट नहीं मिला है। बस एक फेक ईमेल रिप्लाई दिखा दिया जाता है, आप लोग उसी कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं कि हाँ हमारा ट्विटर कैंपेन काम कर रहा है, हम और आगे अब कैंपेन चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वही सब बातें जब मैं मना कर देता हूँ, कहता हूँ फेक है, तो आप लोग कहते हैं मैं निगेटिव बंदा हूँ, निगेटिविटी फैला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप अदर एग्जाम्स के लिए अप्लाई किए हैं तो उस पर फोकस करें। और अगर आपका यही एक लास्ट ऑप्शन है तो आपको एक फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही होगा। ट्विटर कैंपेन के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है यहाँ पे, अगर बाई चांस किसी ट्विटर कैंपेन के 3-4 दिन बाद सच में कहीं एग्जाम डेट आ जाता है, तो फिर वही बात कहा जाएगा कि हमारे ट्विटर कैंपेन की वजह से एग्जाम डेट आ गया है। जबकि ट्विटर कैंपेन तो आपने एक बार किया नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम करेंगे नहीं। जब एग्जाम डेट आएगा तो आप लोगों ने 10-12 बार कर चुका पिछले 2 महीने में। और यही चल रहा है ट्रेंड, कभी कोई यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, कभी कोई यूट्यूबर खड़ा हो जाता है। उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं, उनका फ़ायदा जरूर होता है, उनका फेम बढ़ता है। ठीक है, उनके सब्सक्राइबर्स व्यूज़ बढ़ते हैं और मतलब ट्विटर पे उनके फॉलोअर बढ़ते हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। दिन भर अपना समय बर्बाद करते हैं, थक जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे चलते चलते। ठीक है, मतलब टाइप करते करते, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। यही कारण है कि मैं कभी भी आपसे ये सपोर्ट नहीं करता हूँ आपके इस काम का कि आप लोग ट्विटर कैंपेन करें। अब आप लोग कुछ यहाँ पे गाली भी देंगे तो स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, और जिनको मेरे ऊपर शक था, मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, मैं आप ही वीडियो बनाया हूँ। वैसे भी लेखपाल भर्ती का मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दिया हूँ, लेकिन हम मैंने बता दिया क्लियरली कि मैं क्या हूँ, कैसे प्रिपरेशन किया हूँ, अब तक कितने एग्जाम क्वालिफाई किए, क्या क्या किया है, मैंने सब कुछ अपना डिटेल दे दिया है। और मैं यही कहता हूँ फ्रेंड्स आप लोग से कि पहले किसी का भी आप बैकग्राउंड चेक करिए कि कौन क्या है, तब उसके बाद तो विश्वास करिए। ब्लाइंडली किसी की बात पर विश्वास ना करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रूफ मांगे किसी बात के लिए, तो मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करते, प्रूफ मांगते, तो मैंने प्रूफ दे दिया मैंने क्या क्या कैसे किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगा, वैसे मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी यहाँ पे अभी कोर्ट केस चल रहा है। यहाँ पे भी आप लोगों ने विश्वास नहीं किया था कुछ लोग, क्यों? क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स बोल दिए ऐसा कोई बात ही नहीं है। आप लोग कब तक किसी का मतलब ब्लाइंड सपोर्टर रहेंगे? कभी तो किसी की बात पे विश्वास करिए। क्या आप लोग को लगता है कि एक ही पिटिशनर पूरे इंडिया में हो, राकेश कुमार यादव? जब तक वो केस नहीं करता तो केस नहीं हो सकता है। आप लोग के मन में यही चल रहा है ना कि वो बंदा तो पैसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, तो पैसा हमेशा मांगता रह जाएगा। वो इतना बड़ा मतलब कि चिंदी चोर हो गया है कि मैं क्या बताऊँ उसे। ठीक है, वो बंदा इतना पैसा मांग रहा है, पिछले बार भी 80,000 1 लाख रुपये ले लिया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला पैसा गया कहाँ। तो आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है।
ठीक है। और यहाँ भी अभी पैसे की ही डिमांड चल रही है, मतलब प्रेजेंट में भी अभी एक आधे हम केस करेंगे, बट कोई केस उनकी तरफ से होने वाला नहीं है। और मैं बता दूं, जो कोर्ट केस हुआ है वहाँ से भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। अभी उसकी कल हियरिंग, उसमें अपडेट दे दूंगा क्या होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि पहला केस ये लोग खराब कर चुके हैं, राकेश कुमार यादव और उनके एडवोकेट मिलके। ठीक है, उनका जो डिमांड था मतलब गलत तरीके से पेश किया गया है। जो मेन डिमांड था, जो मेन रीज़न था कि सेम फोटो सेम सिग्नेचर एक्सेप्ट हुआ, एक जगह क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो बात रखी नहीं गई फाइनल हियरिंग में। वो क्या रखी गई वहाँ पे कि मतलब ये ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें इतना स्क्रूटनी क्यों, इतना जांच पड़ताल क्यों हो रहा है। बस यही आपका काम खराब हो गया, और आगे भी उम्मीद नहीं बनता है कितने भी अच्छा एडवोकेट अब आ जाए, क्योंकि एक रीज़न दे दिया जाता है कि अब आप केस हार चुके हैं। लेकिन फिर भी देखिए कल हियरिंग में क्या होता है, कल की बात कल पता चलेगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग अब ट्विटर कैंपेन का भूत उतार दें अपने मन से, कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने जितने बार भी ट्विटर कैंपेन किया है, उतने बार किसी दूसरे एग्जाम का डेट आया है। आप ये नोट कर लीजिएगा, मतलब आप काम कहीं और करते हैं, रिजल्ट कहीं और मिलता है। तो ऐसा ही हमेशा होते आया है। अब देखिए आप लोगों ने भी एक तारीख को किया था कैंपेन, तो उसके बदले क्या हुआ, एसएससी ने कैलेंडर दिया, इससे पहले आईबीपीएस ने कैलेंडर दिया, आईबीपीएस नोटिफिकेशन दिया था। मतलब आपके कैलेंडर, मतलब आपको देखिए ट्विटर कैंपेन का असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, लेकिन आपका जहाँ मेन टारगेट है वहाँ बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा कभी होता भी नहीं है ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ हो। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, जहाँ मैंने अपने बायोग्राफी पर बताया है, मैंने वहाँ बोला है कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है। मैं भी अपने टाइम प्रोटेस्ट किया था, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट किया था और कानून के दायरे में रह के किया था। कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई विरोध वगैरह नहीं। बस सिंपली क्या होता है कि आप रिटर्न ज्ञापन वगैरह दे देंगे, वहाँ अपनी डिमांड रखेंगे, बात रखेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, और आप लोग अगर आप प्रोटेस्ट से डरते हैं तो फिर आप इंतजार करते रहिए। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्जाम की अभी उम्मीद बनी हुई है। ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रुप डी एग्जाम की उम्मीद अभी बनी हुई। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यहाँ एसएससी के एग्जाम से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे आप कंपेयर करने लगे तो एक साथ बहुत सारे एग्जाम होते हैं, और कभी एक मतलब एग्जाम होने के साथ दूसरा एग्जाम नहीं हो पाएगा। और आपने पिछले बार अभी एनटीपीसी का एग्जाम देखा था, मैंने भी यही रीज़न दे रहा था कि मतलब कि बैंक एग्जाम से एनटीपीसी कैसे होगा, लेकिन साथ में हुआ था ना, तो यहाँ भी साथ में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, वहाँ भी टीसीएससी कराई थी, यहाँ भी टीसीएससी करा रही है, ये भी टीसीएससी कराएगी, यानी चारों पांचों एग्जाम टीसीएससी करा रही है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो रेलवे है मैनेज कर लेगा, एसएससी है मैनेज कर लेगा, और मेन टीसीएस है वो अपना खुद मैनेज कर लेगा। अब बहुत से यूट्यूबर्स आपसे ये लगातार बोल रहे थे कि रेलवे के एसएससी के एग्जाम से गैपिंग होता है, तो फ्रेंड्स यही कहा हूँ ना, पहले आप बैकग्राउंड चेक करिए, कभी एसएससी के एग्जाम दिए हैं कि नहीं दिए, कभी एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कि बोल देते हैं एसएससी एग्जाम में गैपिंग होता है। एक बार रेलवे के एग्जाम क्या देख लिया गैपिंग वाला, उनको लगता है कि हर एग्जाम में गैपिंग होता है। तो फ्रेंड्स एसएससी के एग्जाम में कभी भी गैपिंग नहीं होता है। अगर कोई हॉलीडे ना हो, तो कोई पब्लिक हॉलीडे ना हो, तो कभी भी कोई गैपिंग नहीं होता है। एसएससी का एग्जाम डेली चलता है, रेगुलर चलता है। तो आप एक कैलेंडर भी देख सकते हैं कब से कब तक का दिखाया गया है। ये देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो सीएसएसएल स्किल टेस्ट है 2019 का, और 3 नवंबर को मान लीजिए ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है। और फिर आपका सीपीओ एसआई का पेपर 2 है, ये भी ऑफलाइन है, ये 8 नवंबर को है। लेकिन आपका सीबीटी कब से स्टार्ट हो रहा है, देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2020 का, ये आपका 11 नवंबर से 15 नवंबर तक होने वाला है। और 1 से 20 अक्टूबर ऑलरेडी आपका एमटीएस ले चुका है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका ग्रुप डी एग्जाम डेट कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं ट्विटर कैंपेन का इफेक्ट है यहाँ पे। ट्विटर कैंपेन देखिए कल से कुछ और चिल्लाएंगे कि ट्विटर कैंपेन किया, ये किया, वो किया। ठीक है, और फिर देखिए जीडी का एग्जाम 1 महीने चलने वाला, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो फ्रेंड्स अभी भी मौका है कि आप लोग अब सही डायरेक्शन में वर्क करिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके प्रयास से हो, तो आप प्रयास सही डायरेक्शन में करिए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ट्विटर से कुछ नहीं होगा, ट्विटर करते करते आप थक जाएंगे और यूट्यूबर्स पैसा कमाने चले जाएंगे आपके माध्यम से, लेकिन आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। जब एग्जाम होना होगा, रेलवे कराना होगा, तो अपने टाइम पे ही कराएगा। वैसे आपके ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला है, ना अभी आज तक हुआ है, ना फ्यूचर में कभी होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। आप लोग गालियाँ भी देंगे, देते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।